गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेट्सल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9th का पाठ 4 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। आप सभी को आज गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तावना। भारत निवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनीतिक परिस्थिति में अवगत हुए। भारत की राजनीतिक खटपटों को आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के बांग्ला का पदार्पण करके 1857 का संग्राम तक 100 वर्ष तक अपना शासन के दौरान अपना आधिपत्य जमा लिया। अब हम 1857 का संग्राम पढ़ेंगे। भारत में 1857 के संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, परिबल, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण जिसमें एलिफेंट राइफल के सैनिक में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। इस संग्राम में नाना साहब, टाटे टोपे, राजकुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, जफर आदि संगम शामिल हुए थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिनमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज्य का शासन की शुरुआत हुई। रानी विक्टोरिया की घोषणा, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीतियों में परिवर्तन आदि समावेश कहा जा सकता है। 1857 के संग्राम के लिए उनका निर्धारित समय पहले से ही शुरू किया गया था। उनका प्रभाव और पुराने शस्त्र सैनिकों की राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता, योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव रहा। इन्हीं सभी के कारण 1857 का संग्राम हुआ। अब हम बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना बंग आंदोलन 1905 के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन था। अंग्रेजों की कूटनीति परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो के नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। यह आंदोलन गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने स्वदेशी माल सामान या चीज़ वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और विदेशी चीज़ वस्तुओं का आविष्कार करना चाहिए। अंग्रेज हमारे देश में आके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उन्होंने हमारे देश में से काफ़ी माल सामान लेके जाके उनके देश में वहाँ पे व्यापार करते थे। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समावेश होता है। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना से केंद्रीय बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बांग्ला से मिला था। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इसीलिए फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी और इसी से उन्होंने दोनों हिंदू और मुस्लिम के बीच कौमवाद का बीच विभाजन करवाया था। वायसराय कर्जन ने 1899 से 1905 द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्य क्षमता लाने के लिए ने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भागों में बांट दिया। बंगाल का विभाजन उग्र विरोध शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया। उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार को आंदोलन और स्वदेशी माल का उपयोग प्रोत्साहन देने का ऐलान भी किया। केवल बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे कि हिंद में राष्ट्रवाद का जोर शोर से शुरू हुआ है। उसे रोकने के लिए यह विभाजन किया गया। उस दिन समय बंगाल के हिंदू और मुस्लिम के एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन कराया। इस आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण थे, जिसमें स्वदेशी अपनाना और विदेशी माल का आविष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। स्वदेशी आंदोलन में भारत के खूब लाभ हुआ, जबकि विदेशी माल का आविष्कार और परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। पॉलिस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए और इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत में बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई। स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए और बंगाल के
अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास, चेन्नई आदि प्रांतों में संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गुजरात में स्वदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई पड़ी। इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जबरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पूर्ण विचार करके मात्र 6 माह बाद 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी और अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृति नई चेतना का यह उल्लेखनीय विजय थी। अब हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच 2 भागों में बांटना चाहते थे। तत्कालीन वायसराय मिल्टन और भारतीय मंत्रिमंडलों के साथ मिलकर भारत की राष्ट्रवाद के कुचल डालने की योजना बनाई। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेजों ने उच्च वर्गों के मुस्लिम को तत्कारिक करनी शुरू की। अलग मताधिकार और मत मंडलों को मांग करके मुस्लिमों के एक समूह समझाने में अंग्रेज सफल रहे। इसीलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद का पिता कहते हैं। एक इतिहासकार तो यह तक लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। तभी यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा। अंत हिंद के विभाजन में परिणमित हुए। अब हम उग्र क्रांतिकारी आंदोलन और उदय और विकास पढ़ेंगे। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फंडे ने की। साफर बंधुओं दामोदर सावरकर, बालकृष्ण छापत और वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक खान, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित रखी। शस्त्र बनाने के लेकर उसके उपयोग करने की प्रतिष्ठित युवकों के अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद और उद्यत होकर देश विदेश में फैलाया। उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चला यह आंदोलन सूरत और कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में गर्म दल और नरम दल जैसे 2 भागों में विभाजित किया गया। कांग्रेस के मात्र प्रस्ताव विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियां लाल बाल पाल की त्रिपुटी को गर्म दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं ने नई चेतना फैलाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली ढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे प्राप्त करके ही रहेंगे, जो आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए मूल मंत्र बन गया। तब भारत के नवयुवकों को एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करके के लिए प्रयास किया। उग्र क्रांतिकारियों लड़ाई के सिपाही मातृभूमि स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने का तत्पर था। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरों का प्राण ले भी सकते थे। भारत की राष्ट्रीय बांग्ला, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैली थी। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनय भाट समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन एवं मल्लिका वतन, इंडियन पेट्रोमैन एसोसिएशन, बाद में भारत माता की संस्थाएं, अनेक क्रांतिकारियों ने प्रवृत्ति को गति दी। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों ने परिभाषाओं ने सतत बदलाव किया। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में वायरस फाइंडिंग पर बम फेंककर हत्या कराने का प्रयास। 13 नवंबर 1909 में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा में बाहर वायरस मिल्टन पर फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है। दूसरे दौर में 1920 से 1942 कोहरी लूट केस, लोहार हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा दिल्ली में बम फेंकने की घटनाएं घटित हुई। इन सभी प्रवृत्तियों से सहभागी में हमने आगे के
विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम गुजरात में उग्र क्रांति के आंदोलन पढ़ेंगे। गुजरात में शस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाली सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे, परंतु वे पर्दे के पीछे थे। अरविंद घोष के भाई बारीन्द्रनाथ घोष हमेशा आगे रहते थे। 1902 बादरी कुमार गुजरात आए और दक्षिण भारत को रोध डाला। यहाँ उन्होंने छोटू भाई और अब्बू भाई पुरानी जैसे समक्ष साथी मिले। नर्मदा किनारे सहकारी स्वामी भी मिले। स्वामी 1857 में संग्राम के झांसी की रानी के साथ और बद्री कुमार वडोदरा, चित्तौड़, खेड़ा, अहमदाबाद, मेहसाणा ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग को युवक क्रांति में रंगा दिया। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वाइसराय ने मिट्टोन की बग्घी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना घटी। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक की क्रांति की योजना और चरित्र किया। उसको गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी योजना का विचार फैलाने के लिए देसी वनस्पति दवाइयाँ, नाने के साबुन, तरीके, कसरत, गुलाबी कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्षक वाली पुस्तकें प्रकाशित की गई, जिसमें अंग्रेजों को पता न चले कि इन पुस्तकों में बम बनाने के तरीके भी थे। चंदौर करानाली के पास गंगानाथ विद्यालय को स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलती थी। गुजरात के अनेक युवक क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार के इनके विरोध कठोर कदम उठाया, परंतु संघर्ष नहीं रुका। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन से शासन नहीं चलेगा। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे और आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब गांधी जी के बारे में 10-10 वाक्य अपने नोटबुक में लिखोगे। यह एक मेरी तरफ से आपको प्रवृत्ति करनी है। थैंक यू बच्चों।